नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष रिपोर्ट के साथ हम आपके सामने हैं। विशेष मुद्दा, खास मुद्दा, जिसे सुनकर शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये रक्षक से भक्षक बनने का मुद्दा है। पिछले कुछ दिनों पहले की बात करें, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर आए थे। दौरे के दौरान उन्होंने प्रमुखता के साथ पुलिस की कार्य प्रणाली पर बात की थी कि किस तरह से मुस्तैदी के साथ पुलिस को काम करना होगा, जनता की मदद करनी होगी, जनता की रक्षक बनना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा। एक तरफ इंदौर, जिसे आर्थिक राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, वहां विजयनगर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने में आ रहा है, जहां खाना पहुंचाने वाले युवक को गाड़ी उपहार स्वरूप दी जा रही है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। रक्षक कहे जाने वाले पुलिसकर्मियों की भयानक तस्वीर। बिरसिंहपुर के सभापुर थाना अंतर्गत आने वाले पडुहार गांव में 4 पुलिसकर्मियों ने एक परिवार को इतना प्रताड़ित कर दिया कि बड़े तो बड़े बच्चे भी पुलिस के नाम से खौफ के साए में जी रहे हैं। दरअसल पूरा मामला इसी गांव में रहने वाले एक सब्जी विक्रेता आनंद द्विवेदी का है, जिसे पुलिस को रंगदारी न देना महंगा पड़ गया। सभापुर थाने में पदस्थ 4 पुलिसकर्मी राजेश यादव, संजय यादव, भागीरथ मीणा और शहनशाह खान लगातार सब्जी विक्रेता को गांजा व्यापारी बनाकर झूठे मामले में फंसा देने की धमकी देकर अभी तक लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। पुलिसकर्मी के द्वारा घर की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की खबर सामने आई, जिसके बाद पीड़ित ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंचा, लेकिन अभी तक उस पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली गई। पीड़ित की पत्नी ने मीडिया को आपबीती सुनाते हुए बताया कि कैसे पुलिस वाले जबरदस्ती उनके घर में घुसते हैं, पूछने पर बदसलूकी करते हैं। कुछ दिनों पहले भी उसके पति को पकड़ लिया गया था और बहुत प्रताड़ित किया गया था। बड़ी मुश्किल से पति को छोड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन बदले में बड़ी रकम मांगी गई। जैसे तैसे पैसों की जुगाड़ हो पाई और पैसे लेने के बाद भी पति को जेल भेज दिया गया। बच्चे जो कभी पुलिस वाले बनने का सपना देख रहे थे, अब उनके नाम से ही खौफ खाते हैं। मीडिया के सामने एक बेबस बीवी सवाल पूछ रही है कि कानून क्यों बनाया गया है, अपराध को रोकने के लिए या अपराध को बढ़ावा देने के लिए। साथ ही उचित कार्रवाई न होने पर सामूहिक आत्महत्या की बात भी कही गई। पुलिस वाले हमारे घर में आते हैं, जबरदस्ती घुसते हैं हम लोगों को रोकने पर कि हमारे घर क्यों घुस रहे हो, तो मतलब गलत बात करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। और हम लोग बहुत रोकते हैं कि क्यों घुस रहे हो, तो बोलते हैं तेरे पति को ले जाएंगे, गांजा रखा देंगे। पिछले दिनों भी मेरे पति को आधे रास्ते से पकड़ ले गए और उनको साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया गया। उन्हें बहुत अत्यधिक पीड़ित किया गया, इतना अत्यधिक कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और उनको पैसा भी ले लिए हम लोग, 90,000 बोले पैसा दो तो छोड़ देंगे, पैसा भी ले लिए और केस लगा के जेल भी भेज दिए। मेरे पति वापस घर आए, उनको बहुत बुरी तरह से लोग मारे भी, वो बहुत रो रहे थे। हम लोग बच्चों को पढ़ाते लिखाते उनको बोलते हैं कि बड़ा होकर पुलिस अफसर बनना, लेकिन आज के डेट में बच्चे लोग पुलिस के नाम से डरते हैं क्योंकि बोलते हैं मेरे पापा को मारे हैं, गाली दी है, नहीं मम्मी मुझे पुलिस नहीं बनना है, इस तरह का करते हैं। लेकिन सर मुझसे केवल एक निवेदन है कि कानून क्यों बनाया गया है, अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है कि अपराध को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। अगर इस समय हम लोगों का न्याय नहीं हुआ तो हम यही मानेंगे कानून अपराध बढ़ाने के लिए बनाया गया है, हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय मिला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग परिवार सहित आत्महत्या करने की हम लोग का कोई रास्ता नहीं। इतना पीड़ित कर चुके हैं ये लोग हम लोगों को। मैं आनंद को यहाँ से कनेक्शन लेने के लिए भेज रहा है, बिरसिंहपुर है साहब। इनका पुलिस वाले पकड़ लिए तो लाइए थाने में पता चला थाने से कि तुम्हारे लड़का का पकड़ लगे हैं थाने। तो हम यहाँ से गए तो हम कहें साहब बिना अपराध का हमारे लड़का काहे पकड़े है, तो कहीं कि वह तो लड़का गांजा भी गना। तो हम कहें नहीं साहब नहीं भी गना, कहीं हम केस लगा दे, अब नहीं तो 1 लाख रुपया दे। तो मोरे पास होंगे तो फोन फक्का लगाऊँ गहन बेच कई के जब सोन चांदी मोरे पास रहा तो मैं 90,000 रुपया दी। हाँ फिर दिए के बाद केस लगा दें 1200 ग्राम गांजा गया। तो साहब सतना में चलान कई दिन वहाँ गए तो वहाँ से जमानत तीसरे चौथे रोज दें। वहाँ से जब आए आनंदलाल तो यहाँ बताएं कि हमारे साथ में बड़ा बुरा व्यवहार की हमें चड्डी छोड़ के मारत रहे हैं और मुँह पियावत रहे हैं।
सर मेरे को पुलिस बहुत परेशान कर रही है, मेरे भाई को, मेरे परिवार को, पूरे को। और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। सब्जी का धंधा करता हूँ तो उसमें भी कहते हैं कि इसमें गांजा रखी तेरे को पकड़ेंगे और चालान कर देंगे। सर मैं बहुत, हम परेशान कर रखे, प्रताड़ना करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसा मांगते हैं। सर बहुत दुखी कर रहे हैं। हम लोग ऐसे में तो आत्महत्या करके मर जाएंगे। हम निकले बाजार हाट तो पकड़ के ले जाते हैं, तम्बाकू धर देते हैं, कहते कि तम्बाकू धरिए। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि मोबाइल और सब सामान वहाँ छड़ा लिए थाने में है, अभी जमा है, गाड़ी गला है। तो इसकी मानो जांच की जाए कि अगर न्याय क्या है। किसी को तम्बाकू को बोलते हैं तो मानो उसका उसमें मोबाइल बताएगा कि किसी से मंगाया है, कोई पहुंचाने जाते हैं। ऐसी सब्जी तो हो कि ऐसे गांव बगैर कि मानो ये सब्जी ले लो। इनके साथ मारपीट हुई है आपके बेटे के साथ? अरे मारपीट तो गंदी के हक ने मुँह में मानो कहते कि हक दो साले के मुँह दो। ऐसा भ्रष्टाचार मानो कि हम ऐसा नहीं चाहिए। इसकी मानो वो किंजा एक मानो नहीं कि सरकारी अधिकारी है तो उनका छूट ही, जितनी हमको पब्लिक को सजा दे उतना उसको जुर्म में, अगर जुर्म में पाया जाए तो हमारा कत्ल कर दे, और उसको भी ऐसे होना चाहिए। अभी तक आपने परिजनों की बातें सुनी कि किस तरह से पुलिसकर्मी एक सब्जी विक्रेता को गांजा बेचने का झूठा मामला दर्ज कर पैसे ऐंठ रहे थे और उसे गुनहगार भी बना दिया। जब इस पूरे मामले को लेकर खबर भारत की टीम ने स्थानीय रहवासियों से बात की तो उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के इस कृत्य के बारे में कहा कि हमने देखा कि पुलिस वाले इनको ले जा रहे थे, बार बार पूछ रहा था वो कि मेरा कसूर क्या है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने तो 70,000 की मांग के बारे में भी खुलासा किया। तो बाजार जाते रहे हैं तो रास्ते में मऊ नाला है झांटा के आगे, तो वहाँ 4 पुलिस वाले आए, जिनको खड़े करा के बेड़ा गाड़ी लगा दिए और यहाँ से ले गए परेशान करते। और चिल्ला रहे थे कि हम कुछ नहीं लिए, हमको कैसे परेशान किए हो, ले जा रहे हो। मारते ले गए वहाँ थाने तक। चिल्ला रहे, कोई वहाँ मौके में रहा नहीं। मैं मोबाइल नहीं लिए था कि इसका वीडियो बना लें, टेप कर लें। इसके बाद बिरसुम पुलिस स्टैंड में मैं गया, जाके बताया 2-4 लोग गांव के थे कि उसको पकड़ ले गए अपराध। फिर वहाँ से छूट करके आ करके बताए कि इस मामले से मुझको परेशान कर रहे हैं पुलिस वाले। मैं 56 भोग के सामने खड़ा था और इनको जो है पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे थे। तो ये चिल्ला रहे थे कि मेरा क्या कसूर है, मेरे को बताओ मेरा क्या कसूर है, मैं क्या लिया। इनको पुलिस वाले ले जा रहे थे, हम लोग वहीं खड़े थे, हम लोग भी देखे। और जब छूट के आए तो ये बोले मेरे को पुलिस वाले जो है तो बहुत मारपीट किए और गांजा के उसमें मेरे को फंसा रहे थे। देखें कि कार्तिक में यहाँ हम पानी के चक्कर में बैठे रहे हैं, इनके यहाँ पुलिस अंदर घुसी रही है। इन्हें पकड़ के बाहर ले गए, तब देखे हम कि पुलिस इन्हें पकड़े है। तो हम को कहें कि वो यहाँ तक का तमाशा देखते भर जगह से इनसे पैसा मांगत रहे 70,000, हमें भगा दी। अभी तक आपने पीड़ित के परिजन और प्रत्यक्षदर्शियों को सुना। इस पूरे मामले को अभी तक सुनने में आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस, जिसे हम अपना रखवाला समझते हैं, उसने एक परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया है। अब हम आपको उस शख्स को सुनवाते हैं जिस पर ये पूरी घटना घटित हुई है। 19 तारीख को जा रहा था बिरसीपुर ठेसर कनेक्शन के लिए और बच्चों के कपड़े के लिए। तो फिर वहाँ भागीरथी मीणा, संजय यादव, शहंशाह, राजेश ये आके मऊ नदी के पास हमारे सामने गाड़ी लगा देते हैं और हमारी गाड़ी की चाबी निकाल करके हमें अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। और हम चिल्लाते रहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, क्यों ले जा रहे हैं। तो ये कुछ बोलते नहीं है। फिर वहाँ बोले कि सतना थाना में बताएंगे। फिर हम 56 भोग होटल के बगल से एक डग्गा खड़ा था, मैं उसकी सकली पकड़ के और चिल्लाता हूँ कि मेरा कसूर क्या है, मेरा अपराध क्या है, मेरे गाड़ी में आप देख लीजिए, मेरा शरीर में देख लीजिए। और मुझे पता था कि वहाँ ले जाके लगा देंगे कुछ ना कुछ, थाने में ले जा करके। इसलिए मैं सर जोर जोर से पब्लिक थी वहाँ पे, मैं चिल्ला रहा था और कि मैं वीडियो बनाओ भाई, इनसे पूछो कि मेरा अपराध क्या है। तो कुछ नहीं सुने, मार के और ले गए मुझे घसीटते हुए। उधर से डग्गा आया एक उन्हीं का, पुलिस वालों का, उसमें बैठा लिया, उसमें लात घूस मारे। फिर यहाँ से ले जा करके थाना, जो पुराना थाना है, वहाँ पीछे की साइड से ले जा करके ये कोठरी बनी है, वहाँ पे श्रीमान जी मुझे इतना टॉर्चर किए कि जैसे कोई आतंकवादी को भी नहीं करता होगा। सर 2 लोग पैर पकड़े थे
और एक हाथ और गर्दन अपने उसमें जांघों में दबाया हुआ था और डंडे से मार रहे थे। मैं बोल रहा था मैं मरीज हूँ, इस तरह ना मारो, मगर मेरे साथ इतना कुकर्म किए हैं लोग, मारते मारते जब मैं बेहोश हो गया तो मेरे को छींटा मारे पानी का। फिर मैं उठा, मैं पानी मांगा तो बोले इसको पेशाब पिलाओ, और इसके बाद होश आने के बाद में फिर मुझे सर मेरे केवल चड्डी भर बची थी उसको भी उतार लिए लोग। मैं पुलिस अधीक्षक को किया हूँ शिकायत, आईजी साहब को, कमिश्नर साहब को, गृह मंत्रालय। क्या बोले वो लोग? वो आश्वासन दिए कि हम पक्की इसकी जांच करवाएंगे। और चलिए अब आपने ये मामला सुना, किस तरह से एक सब्जी विक्रेता के ऊपर ये सारी जो आप बीती उसने सुनाई, उससे शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से 4 पुलिसकर्मी जो हैं उस पर और उसके परिवार पर अत्याचार कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए, सबसे पहले हम उनसे चर्चा करेंगे। सुनील तिवारी, जिसने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है, बधाई के पात्र हैं सुनील। जिस तरह से खबर भारत की हमेशा रीति नीति रही है कि मानवीय संवेदनाओं को कभी नहीं छोड़ा जाएगा, तो उसी पर आधारित है ये खबर। और ये जो मामला अभी हमने पूरा दर्शकों को बता दिया है, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि कब से आनंद लगातार परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद ही दूंगा, और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये मामला इतना संवेदनशील है, इतना सेंसिटिव है, चूंकि एक सामाजिक मामला है। और पुलिस की जो छवि रही है, मैं बताऊं कि लगातार एक जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं, चाहे कोई भी हो, तो एक पुलिस के प्रति एक भय सा माहौल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी, उच्च अधिकारी अक्सर जो है पुलिस के प्रति लगाव बने, आपस में उनका भरोसा जगे। पुलिस अपना भरोसा जीतने के लिए बहुत से ऐसे कार्य करती रहती है, लेकिन आज भी पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं हो पाने का मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे ही कारण है जो ये ऐसी घटनाएं होती हैं रूह कपा देने वाली। जिस तरह से आनंद का कहना है, चूंकि ये हम नहीं कह रहे, आनंद जो कह रहा है, आनंद ने जो पुलिस अधीक्षक को, आईजी को, डीआईजी, डीजीपी को और मानवाधिकार को, गृह मंत्रालय को, कई जगह मैंने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस के, उनको मानवाधिकार हर किसी को, कुछ को प्रत्यक्ष रूप से जा करके और कुछ लोगों को जो रजिस्ट्री करके ये स्पीड पोस्ट से उन्होंने रसीद दी है हमें, जो उन्होंने अपनी बात बताई है, तो निश्चित तौर से उससे उस घटना को सुन करके रूह कांप जाने वाली घटना थी, और रूह कांप गई। आनंद ने बताया कि 19 तारीख को अपने घर से चलता है, और जब घर से चलता है तो मऊ नदी के पास ये 4 पुलिसकर्मी, जिन पुलिसकर्मियों का नाम आ रहा है, ये चारों पुलिसकर्मी इसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद इसको ले जाते हैं। हम दोहरा देते हैं सुनील उन 4 पुलिसकर्मियों के नाम, जिन्हें दर्शकों को रट जाना चाहिए वे नाम: राजेश यादव, संजय यादव, भागीरथ मीणा और शहनशाह खान। ये वो 4 लोग हैं जिनकी वजह से एक परिवार लगातार परेशान हो रहा है। मैं चाहूंगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद लाल जी, जिनके ऊपर ये पूरी घटना बीती, और हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है। और ये इसके साथ ही मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगी, पूरी खबर भारत की टीम आपके साथ है। जी जी मैम, हम चाहेंगे कि इस माध्यम से, खबर भारत के माध्यम से, आप दर्शकों को बताइए एक बार फिर से कि आखिर ये सिलसिला चल कब से रहा है, आखिर आपके साथ उनकी क्या दुश्मनी है। लगातार ऐसा तो नहीं है कि उस पूरे जो कड़ी होती है सब्जी विक्रेताओं की, उसमें सिर्फ आप ही खड़े होते हैं, और भी बहुत से लोग होंगे, तो फिर आपके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? जी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम, थोड़ा जी अभी आ रही है मेरी आवाज आप तक? हाँ हाँ आइए। मैं चाहूंगी कि पूरी फुल स्क्रीन पर इसको दिखाया जाए। हम अच्छी तरह से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं आनंद पे, मैं टीम से चाहूंगी, ये दरख्वास्त करूंगी कि हम इसको, ये पूरे जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उन पुलिस वालों की, वो ठीक से वो चेहरे देखे जा सके। जी मैम, पर लगता मेरी टीम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी 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 हाँ, आप पहुंची सर मैम। जी बताइएगा आनंद। जी जी मैम, मैं 19 अप्रैल को शाम 4:30 बजे मैं यहाँ से घर से निकलता हूँ मैम, और थ्रेसर के कनेक्शन लेने के लिए, और बच्चे जा रहे थे वहाँ, हमारी पत्नी जा रही थी मायके, और हमारी बहन है सुनीता नाम की, उसकी दवा लेने। तो मैम मैं यहाँ से जाता हूँ, हाँ यहाँ झोटा नदी के एक पुल है मऊ, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उधर से भागीरथी मीणा, संजय यादव, राजेश सहनसा ये आते हैं और हमारे गाड़ी के सामने लगा देते हैं गाड़ी अपनी, और चाबी निकाल लेते हैं और हमें बोलते हैं अपने गाड़ी में बैठने के लिए। 2 पहिए से थे मैम ये।
और तो हम बोलते हैं सर हम क्यों बैठा रहे हैं, बोले कि चलो थाने चलो फिर वहीं बताते हैं। मैं बोला नहीं श्रीमान जी, हम इस जा रहे हैं सामान लेने के लिए और कनेक्शन के लिए। हम अभी सुबह सुबह हम खेत में थे और गेहूँ धोए, इसके बाद में हम वहाँ कनेक्शन लेना है। तो बोले कि चलो यहाँ से चलो बैठो, जबरदस्ती उठा के बैठा देते हमें अपने गाड़ी में। फिर यहाँ से हम चिल्लाते हुए जाते हैं कि हमारा कसूर क्या है, जो रास्ते से निकलता है वो ऐसे करके। हेलो, बिल्कुल हम सुन रहे हैं आनंद, आप अपनी बातचीत जारी रखें। हाँ हाँ, तो जब मतलब चिल्लाते तो हमारा मुंह दाब लेते हैं और जब 56 बोग के पास पहुंचते हैं, एक होटल है दिलसिंहपुर में, उसके बगल में एक गड्ढा खड़ा था, लोडर गाड़ी खड़ी थी, उसकी चैन हम पकड़ लेते हैं और उस चैन को पकड़ के पब्लिक थी वहाँ पे, मुझे पब्लिक का मतलब सहारा मिला, मैं खड़ा हो जाता हूँ उसको पकड़ के, गाड़ी भी खड़ी हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि सर मेरा कसूर क्या है, ये क्यों ले जा रहे हैं, मेरा क्या अपराध? आनंद ये सारी बातें हमने सुनी, सबने सुनी। एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपसे शुरुआत में रखा कि आखिर आपको ही क्यों परेशान किया जा रहा है? जी मैम, ये हमारा 2020 का प्रकरण है, एक इसी तरह हो गया था सर। मैं हार्वेस्टर के लिए जा रहा था, यही सीजन था, हार्वेस्टर लॉकडाउन लगा था, मेरा भाई 2 दिन पहले दिल्ली से आया था, तो उसको लेके हम जा रहे थे हार्वेस्टर के लिए। और वहाँ पे हमें हेलमेट नहीं लगाए थे, मास्क नहीं लगाए हुए थे, ये जरूर है। तो वहाँ पे 5-6 पुलिसकर्मी वहाँ पे खड़े थे बिना ड्रेस में। ठीक है। तो वहाँ पे हमारा मतलब रोक लेते हैं और चाबी निकाल लेते हैं, बोले कि हेलमेट कहाँ है, आपका मास्क कहाँ है। मैं बोला श्रीमान जी हम यहाँ खेत में आए हैं, मतलब हार्वेस्टर के लिए आए हैं। तो बोले कि भले कहीं भी आए हो, लॉकडाउन है, मास्क और हेलमेट नहीं है। तो मैं बोला जी सर नहीं है। मैं यही जब वो बोलते हैं पुलिस वाले आप बिना वर्दी में थे तो चाबी निकाल लेते हैं और गाड़ी में अपने बैठने के लिए बोलते हैं, तो मैं हम लोग नहीं बैठते, हम दोनों भाई। ठीक है। तो हमारा वो कॉलर पकड़ के पीछे से और अपने मतलब उसमें बैठाते हैं गाड़ी में। ठीक है। हमारा भाई बोलता है कि अरे भैया ये कौन सी गुंडेगर्दी है, मतलब ये हम संक्षिप्त में जानेंगे आनंद, संक्षिप्त में जानेंगे। इसका मतलब ये कि ये जो शुरुआत थी ये लॉकडाउन के समय गाड़ी पे हेलमेट ना पहनने की वजह से शुरू हुई थी। ये मामला वहीं से शुरू हुआ। क्या ये वही पुलिसकर्मी थे जो उस समय बिना वर्दी के वहां खड़े हुए थे जिन्होंने आपको रोका? हाँ कुछ थे, कुछ मैं मतलब चेहरा मैं नहीं उस समय का जान पाया, मतलब कुछ थे यहाँ। इसमें भी 4 लोगों में से कोई थे, एक 2 होंगे। और क्या नाम है श्रीमान जी, कब से वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कि यार तुम्हारे ऊपर गांजा का प्रकरण लग चुका है, तुम नहीं बेचते हो तब भी तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, इस तरह करके। मतलब हम बोलते हैं भैया हम नहीं बेचेंगे, बोले कि तुम्हारा तस्करी में नाम लिख चुका है, गाड़ी में शासन में नाम तुम्हारा जुड़ चुका है, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। और घर में भी आते थे श्रीमान जी, तो यहाँ मतलब हमारे घर में जो औरतें रहती, जैसे हम खेत वोत में थे, सब्जी का काम करते, सब्जी बेचने गए आनंद, घर में। बिल्कुल आनंद, कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन से लगातार जिस वक्त आप उनकी नज़र में आए, जिस वक्त आप उनकी पकड़ में आए, वहाँ से जो कहानी शुरू होती है प्रताड़ना की, वो अभी तक जारी है। और इनमें से कुछ लोग, जैसा कि आपने बताया हमें, कुछ लोग इस वक्त शामिल हैं उन 4 पुलिसकर्मियों में जो वहाँ पर उस वक्त बिना वर्दी के खड़े हुए थे। क्या कहते हैं, कितने रुपए आप अभी तक दे चुके हैं? कम से कम 2.5 से 3 लाख इसी तरह दबोच के। और इस बार भी बोले कि इस तरह मारे हैं मैम, हमें मार के इस तरह बोलते कि अगर बाहर खबर हो गई, तू बाहर अगर बोल दिया तो तू मान लो गया। आनंद, जो काम आपने अभी किया, मीडिया को बताने का काम, अधिकारियों को बताने का काम, मुद्दे को ऊपर तक ले जाने का काम, जब पहली बार उन्होंने पैसे मांगे थे आपने तभी क्यों नहीं कदम उठाया? क्या आप डर गए थे? फिर से मैम थोड़ी आवाज कट के आ रही है। हाँ फिर से बोलिए मैम। अभी आवाज आ रही है मेरी आप तक आनंद? हाँ अब आई है मैम। आपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में इतना समय क्यों लगा दिया? जब पहली बार पैसे मांगे गए थे उन 4 पुलिसकर्मियों की वजह से, आपने तभी क्यों नहीं रोका उनको, या फिर पत्र क्यों नहीं लिखे उन अधिकारियों को जिनके पास आपने अब गुहार लगाई है, या मीडिया को आवाज क्यों नहीं लगाई तभी?
जी मैम, ये जरूर मैं नहीं कह पाया, इसलिए नहीं कह पाया कि मैं डरता था मैम। हाँ। इतना अभी भी डरा रहे हैं कि अगर कहीं भी अब जाता है तो तुझे ये लोग क्राइम ब्रांच उसके गुर्गे ही द्वारा बुलवाया जाता है कि ये कहाँ जाएंगे, यहाँ से ज्यादा क्राइम ब्रांच में जाएंगे। हाँ। क्राइम ब्रांच में जाने के बाद में तेरे ऊपर पता नहीं कितनी धाराएं लगा देगी, तू पानी मांगने लायक नहीं रह जाएगा। मैं बोला कि अब मेरे को मरने के सिवा अब कुछ छोड़े नहीं है, मैं इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे मेरा इतना प्रताड़ित कर चुके हैं हमें, तो अब हम कहाँ सिर्फ जाएंगे? एक हमें ये बात आपको पता है आनंद, ये बात शायद किसी को भी हजम ना हो कि लॉकडाउन में सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से आज तक आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, थाने में बुला कर आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, आपके साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वे शब्द जिन शब्दों का इस्तेमाल मैं स्क्रीन पर नहीं कर सकती, आपके साथ वो व्यवहार किया जा रहा है। ये सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से तो हो नहीं सकता। क्या आप इसकी तह तक गए? जी मैम बताइए आनंद, क्या कोई ऐसी बात है जो अभी तक किसी को नहीं पता? शायद उस बात का जिक्र आप खबर भारत में करें तो शायद मदद हो सके आपकी। जी मैम, तो वही हेलमेट के वजह से, और हम मतलब जब थोड़ी मारने पीटने लगे तो सोचे हमारे भाई जब से ये गुंडेगर्दी कर रहे थे, तब हाथापाई के कारण ये लगा दिए थे गुस्सा पर। और डीएसपी साहब को शायद फोन लगाए थे, एसपी साहब को भी फोन लगा दिए कि ये माल मिल गया है, इसके ऊपर थैला रख दो। ये शायद किसी की गाड़ी एक और खड़ी थी, उसको ले दे के या चाहे भगा दिए हो, चाहे किसी का पता नहीं अपने आप गाड़ी लिए रहे हो, तब वो गाड़ी में हमारे रख दिए थे। इस बात को 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जी 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं इस बात को। आप 2 साल में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा दे चुके हैं उनको। जी और कई बार क्यों अभी तक प्रताड़ित ही हो रहे हैं। अब ना सिर्फ आप बल्कि आपका परिवार भी, आप शारीरिक रूप से और वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से तो आप हो ही रहे हैं प्रताड़ित, और सामाजिक रूप से भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं और वो बातें भी जो शायद दिल दुखा दे। जी मैम, और इतना प्रताड़ित कर रखे हम कैमरा भी हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। आनंद, मैं आपको धन्यवाद इसलिए यहाँ करना चाहूंगी, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास उन सभी लोगों की लिस्ट है जिनके साथ हम बात करना चाहेंगे, जहां जहां आपने आवेदन दिया है, जितने भी अधिकारियों के पास आप शिकायत लेकर पहुंचे। एक सवाल महत्वपूर्ण, जितने लोगों के पास अभी तक आप कोई FIR लिखवाई है आपने? जी मैंने FIR नहीं, आवेदन दिए हैं हर जगह, एसपी साहब को दिए हैं और IG साहब को दिए हैं, कमिश्नर साहब को दिए हैं, और सबके पास आवेदन। जी FIR अभी तक लिखी नहीं गई, क्योंकि जिनको FIR लिखनी है उन्हीं ने आपके खिलाफ FIR बना रखी है। खैर ने बना रखे हैं तो क्या बनाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल हम समझ सकते हैं। चलिए हम आपसे चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को पता है, सारे अधिकारियों तक आपका मुद्दा पता है, आपके मामला पता है, आपका ये वाला कि किस तरह से आपको, शायद आपने उस समय विरोध किया पुलिस वालों का, शायद गलती से पुलिस वालों के ऊपर आपका हाथ उठ गया और जिसका खामियाजा आपको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको मीडिया, बतौर मीडिया खासतौर से खबर भारत आपकी मदद कर सके आपको न्याय दिलाने में। इस मुद्दे को हम इसीलिए तो सर मैं जुड़ा हूँ, और नहीं तो अन्यथा अगर नहीं होगी कार्रवाई तो एक कसम खाता हूँ श्रीमान जी कि मैं हत्या के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं है, और ऐसी नौबत ना आए ये उम्मीद की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। जरूरत पड़ेगी तो हम आपको दोबारा जोड़ेंगे। फिलहाल तो हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं और सुनील से मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगी। सुनील, आपने सारी बातें सुनी। निश्चित तौर पे आनंद ने जो कहा, आनंद ने अपनी पूरी बात रखी। हाँ। आनंद ने अपनी पूरी बात वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी रखी है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास रखी है, और उसमें इन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। हाँ। और आनंद का जो कहना है कि पुलिस जो है इनको पकड़ती है उस टाइम पे जांच के नाम पे, और जांच के नाम पे उस टाइम पे वो साधारण बात में रही है। सुनील, एक बात जो शायद अगर मीडिया के सामने आ चुकी है या आप तक, खबर भारत तक अगर ये बात पहुंच चुकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर इसका जिक्र करें कि मारपीट मान सकते हैं कि शायद हाथ उठा लिया गया, इसलिए एक होता ना पुलिसकर्मी की ईगो पर बात आ जाती कि वर्दी तक हाथ कैसे पहुंच गया एक आम व्यक्ति का, या फिर हेलमेट नहीं पहना, नियमों का उल्लंघन किया वगैरह वगैरह, क्योंकि ये शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। ये स्पष्ट है कि ये जो मुद्दा था ये वहीं से, उन्होंने इस कहानी की शुरुआत वहीं से कर दी थी।
तो ये इसके अलावा भी, क्योंकि 2 साल लगातार एक मजबूर व्यक्ति को परेशान करना, मतलब वो चाहते वो 4 पुलिसकर्मी जो हैं, जो राजेश, संजय, जितने भी लोगों के मैंने अभी नाम गिनाए, जो 4 लोगों के, वो चाहते तो मुद्दे को पहले ही एक बड़ा सा मामला बनाकर खत्म कर सकते थे। लेकिन 2 साल तक लगातार मुद्दे को खींचना, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तस्वीर जो है उसका दूसरा रुख बाकी है। निश्चित तौर पे, बिल्कुल कुछ ना कुछ इन चारों की कहानी भी कहती है ये जो तस्वीर है। जी बिल्कुल कहती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आनंद कह रहा है, आनंद ये कह रहा कि भाई उसका आया था और ये सिंपल वर्दी में थे, मैं जान नहीं पाया। मारपीट की बात तो नहीं किया, वो ये कह रहा कि हाथ टाक हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी उस टाइम पे। और जब ये होता है तो उसी टाइम, क्योंकि ये कह रहा है, आनंद ये कह रहा है कि फिर उसी टाइम जो है वो कहीं से गांजा लाते हैं और इसके ऊपर 2 किलो गांजा रख देते हैं, और गांजा रख करके इसके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध कर देते हैं, इसको जेल भेज देते हैं। जब ये जेल से आता है तो लगातार फिर इससे ये कहा जाता है कि तुम जो है इतना बढ़िया घर बनवाए हो, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तुम कैसे बिल्कुल वो गांजा उस वक्त पुलिस वालों के पास आया कहां से। बहुत सारे सवाल हैं कि 4 पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। 2 साल तक वो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को खींचते हैं, परिवार को परेशान करते हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? इस परिवार से उन 4 पुलिसकर्मियों की क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसे बहुत बड़े सवाल हैं। क्यों अधिकारी, क्यों इतने बड़े बड़े लेवल पे उसने आवेदन दिया हुआ है, आईजी साहब, कमिश्नर साहब, सबके पास वो आवेदन है, यानी मामला संज्ञान में है सभी के, लेकिन सब अनदेखी कर रहे हैं। ऐसी क्या बात है? सबसे बड़ी चीज ये है कि वो खुद लिख करके ये दे रहा है कि मेरे पूरे मामले की जांच कर ली जाए। अगर मुझे उस टाइम पे पकड़ा गया था, जेल भेज दिया गया था, ठीक है, मैं शांत रहा या मेरे से लगातार पैसा लिया जा रहा था। आनंद का कहना यह है कि उससे पुलिस वाले ये कह करके कि तुम गांजा बेचते हो, तुम्हारे ऊपर इस बात की सील लग चुकी है, और अब तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हमसे इससे मतलब नहीं है, तुम सब्जी बेचते हो कि खेती करते हो हमसे इससे मतलब नहीं है, तुम हमें पैसा दो। आनंद ने जो एक रिपोर्ट में जो लिखा है, आनंद ने ये कहा कि पुलिस इसके लिए, उससे पैसे की वसूली के लिए लगातार उसके घर भी जाती थी, उसकी पत्नी से भी एक आध बार हाथ टाक हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, उल्टी सीधी बात की है, पत्नी भी विजुअल में बाकायदा कह रही है। तो पत्नी जब भी जुलूस चल रहा है, जल समारोह जी जी बिल्कुल बताइएगा सुनील। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्म, हम पूरी कोशिश करेंगे पुलिस अधीक्षक सतना, क्योंकि मामला कई लोगों के पास दर्ज हो चुका है। धर्मवीर सिंह उनमें से एक हैं, पुलिस अधीक्षक सतना, SK जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतना, KP वेंकटेश्वर राव। हमारी टीम लगातार इन सभी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। हमने धर्मवीर सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें कनेक्ट भी कर लिया था, लेकिन उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर लिया। यानी कहीं ना कहीं सच्चाई है आनंद की बात पर, क्योंकि अगर इस मामले में पुलिसकर्मी सच्चे होते तो शायद वो हमारे साथ जुड़ते, शायद अपनी बात रखते। आखिर पुलिस पर आम जनता विश्वास करती है, आंख बंद करके विश्वास करती है। आज भी जब 2 लोगों का झगड़ा होता है तो पुलिस के पास जाने की बात की जाती है कि थाने ले चलूँगा तुझे, लेकिन जब थाने में ऐसे लोग मौजूद होंगे तो शायद विश्वास उठ जाएगा। शायद अब कोई भी माँ अपने बच्चों से ये नहीं कहेगी कि बेटा बड़े होकर अच्छे से पढ़ाई कर ले ताकि बड़े होकर पुलिसकर्मी बन पाएगा, और बच्चे ये नहीं कहेंगे कि मुझे कोई पुलिसकर्मी नहीं बनना। ऐसा विश्वास ना उठ जाए, इसके लिए आनंद को न्याय मिलना ज़रूरी है। आखिर सच्चाई क्या है, इससे पर्दा उठना बेहद ज़रूरी है। आखिर क्यों ये 4 पुलिसकर्मी लगातार 2 सालों से एक परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। एक इंसान आनंद द्विवेदी, एक मामूली सा सब्जी विक्रेता, उसको चाहे जब अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाते हैं, उसके साथ जानवरों जैसा गंदा व्यवहार करते हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदे गंदे जबान का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसको छोड़ देते हैं पैसा मिलने के बाद। और इस बार तो हद हो गई, पैसा भी लिया 70,000 के आसपास जैसा बताया गया है, जैसा पीड़ित के परिवार ने बताया, पैसा भी लिया और मामला भी दर्ज कर लिया। यानी कि अब सब्र का बांध टूट रहा है परिवार का। अब परिवार कहता है कि अगर न्याय नहीं मिला, जैसा कि उसकी पत्नी ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। ये उस मजबूर पिता के भी शब्द थे, आनंद के पिता, आनंद की माँ, आनंद का भाई।
हमने सबकी बातें सुनी, आपको सुनवाई। आखिर क्या कारण हो सकता है? अभी भी एक बड़ा सवाल बरकरार है। एक मामूली से हेलमेट ना पहनने की वजह से क्या आनंद के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है? शायद हाँ और शायद नहीं भी। बहुत सारे सवाल हैं जो छूट जाते हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हमारे संवाददाता जो परत दर परत इस कहानी के बारे में बता रहे थे, इस सच्ची घटना के बारे में बता रहे थे, उन लोगों के बारे में बता रहे थे जिन लोगों के शायद इतने सालों से ज़बान बंद कर कर बैठे हुए थे, शायद इस डर से कि कहीं ज़बान खुल गई तो खामियाजा पूरे परिवार को न भुगतना पड़ जाए। लेकिन खामियाजा तो परिवार ही भुगत रहा है आनंद के साथ। आखिर कब तक ढांढस बंधाया जाएगा? क्यों नहीं सुन रहे आईजी साहब, कमिश्नर साहब, पुलिस अधिकारी, अधीक्षक, वहाँ का थाना प्रभारी? क्यों नहीं एफआईआर लिखी जा रही? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो सवाल के जवाब देने के लिए या उन सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ कोई जुड़ ही नहीं रहा। दर्शकों को बता देते हैं, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। हमने संवाददाता से बात की, लेकिन धर्मवीर सिंह पुलिस अधीक्षक से कनेक्ट होने के साथ ही संपर्क तो किया गया, लेकिन संपर्क टूट भी गया, क्योंकि शायद जब उनको मामला समझ में आ गया, क्योंकि उनके ये जो मामला है उनके संज्ञान में है, सभी के संज्ञान में है, सारे अधिकारियों के, चाहे मैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसके जैन साहब की बात करूं या फिर केपी वेंकटेश्वर राव पुलिस महानिरीक्षक की बात करूं, इन सब के संज्ञान में मामला है। लेकिन धाक के 3 पात जो कहा जाता है कि आखिर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रक्षक जो दूसरे लोग हैं, मतलब जिनकी हम बात करें कि एक ही विभाग के लोग हैं, अपने विभाग की शायद एक कहा जाए कि चीज़ों को बचाने की कोशिश की जा रही है, ढकने की कोशिश की जा रही है। अब तो शायद शब्द भी नहीं है क्या कहा जाए उन पुलिस वालों के बारे में, उन 4 लोगों के बारे में जिनके बारे में मैं तो कहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि वो 4 पुलिसकर्मी जो दोषी हैं या जिनको दोषी कहा जा रहा है उस परिवार की तरफ से, जिस परिवार की बातें हमने सुनी, या तो वो झूठे हैं या फिर ये, या फिर वो सच्चे हैं और या फिर ये। इस सच और झूठ के बीच में क्या है कहानी, इसी को जानने की कोशिश कर रहा था खबर भारत, लेकिन हमारी बात से पीड़ से ही हो पाई। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर हम फॉलो अप ले सकें, आपको बता सकें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। आपने सुना और देखा भी कि किस तरह से वर्दी का फायदा लेकर कुछ पुलिसकर्मी एक मजबूर को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि पुलिस इस पीड़ित को किसके इशारे पर परेशान कर रही है। आखिर पुलिस को गांजा कहां से मिल जाता है? गांजा तस्करी करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ से क्यों बाहर हैं? कहीं इस पूरे मामले में पुलिस ही तो नहीं सवालों के घेरे में। इसके साथ ही इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने को सुंदरता के साथ मिलेगी मजबूती, क्योंकि आपके घरोंदे का